हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की कॉमिक्स अम्बरीश, जो कि नाग वीरांगना विसर्पी की एक सोलो कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। राजदंड की समस्त शक्तियां युवराज्ञी विसर्पी के अधीन थी, परंतु परिस्थितियां उसके अधीन नहीं थी। ओह, ये क्या! नागद्वीप अब भी समुद्र तल में धंस रहा है। राजदंड में समाई नाग शक्तियां केवल नागद्वीप के समुद्र में धंसने की गति को ही कम कर पा रही हैं। विसर्पी अपने जीते जी नागद्वीप पर कोई संकट नहीं आने देगी। मैं महासर्पिनी रूप धारण करके शेषनाग की तरह नागद्वीप को अपने फन पर रोक लूंगी। महासर्पिनी शक्ति का उपयोग करके भी मैं नागद्वीप का भार संभाल नहीं पा रही। तेरे प्रयास की प्रशंसा करती हूँ पुत्री। राजदंड व तेरी महासर्पिनी शक्ति नागद्वीप का भार इसीलिए नहीं संभाल पा रहे क्योंकि नागद्वीप अपना स्थान छोड़ चुका है, जो कि तुम्हारी शक्तियों का स्रोत है। कोई उपाय बताई माता कद्रू। अवश्य बताऊंगी वीरांगना पुत्री। नागद्वीप को पुनः अपने स्थान पर स्थिर अब केवल महाकाल का त्रिशूल ही कर सकता है। कहाँ मिलेगा मुझे महाकाल का त्रिशूल? हिमालय की सर्प गुफा में। वहां उस त्रिशूल की रक्षा उसके आराधक महाशक्तिशाली शीतनाग करते हैं। विसर्पी उस त्रिशूल को अवश्य लाएगी। महाकाल का त्रिशूल लाने से पूर्व मुझे नागद्वीप की प्रजा को सुरक्षित करना होगा। सतह पर जल प्रलय का दृश्य था। युवराज्ञी, हमें बचाओ। हे देवकालजयी, हमारी रक्षा करे। निश्चित रहो, विसर्पी तुम्हें अवश्य सुरक्षा प्रदान करेगी। बचाओ! कुछ क्षण प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा का प्रबंध करके आती हूं। इस सर्प नौका में शरण लो, इसमें तुम सब सुरक्षित रहोगे। युवराज्ञी विसर्पी की जय हो, जय हो, जय हो। अपनी समस्त इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके विसर्पी ने धरा था यह अद्भुत रूप। सर्प नौका में मेरी प्रजा सुरक्षित तो रहेगी, पर कब तक? इनका स्थायी आवास तो नागद्वीप ही है। मुझे शीघ्र ही महाकाल का त्रिशूल लाकर उसे उसके स्थान पर स्थिर करना होगा। मुझे शीघ्र ही इन सब को किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ना होगा, पर कैसे? बुद्धि और शक्ति के साथ साथ युक्ति में भी विसर्पी का कोई मुकाबला नहीं था। मेरी महाकैंचुली में मेरे सर्प गुफा से लौट आने तक तुम सब सुरक्षित रहोगे। हिमालय की सर्प गुफा से महाकाल का त्रिशूल लेने चल पड़ी थी विसर्पी। महादेव के कंठ में विराजमान नाग के वंशज शीतनागों की सुरक्षा में थी सर्प गुफा, जहां उपासना के लिए स्थापित किया गया था महाकाल का त्रिशूल। ठहरो, अपना परिचय दो और इस निषेध क्षेत्र में आने का कारण बताओ। मैं नागद्वीप की युवराज्ञी विसर्पी। मुझे नागद्वीप की रक्षा के लिए महाकाल का त्रिशूल चाहिए। वो केवल त्रिशूल ही नहीं, महाकाल का प्रतीक चिन्ह है और हम शीतनाग उसके आराधक है। हमसे युद्ध के बिना तुम उसे नहीं ले जा पाओगी। मुझे किसी भी मूल्य पर वो त्रिशूल चाहिए। विश! सावधान! तीर चले साए 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 साए, पर लक्ष्य तक पहुंचे नहीं। शीतफन ने सीतास्त्र छोड़े। शिपू खच, शिपू शिपू खच। ओह! सीतास्त्र ने लक्ष्य को भेद डाला। अपनी हट छोड़ दो, अब भी लौट जाओ। तुम अभी तक जीवित हो क्योंकि मैंने घातक अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया। अत्यधिक शीत के कारण मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। मुझे अग्नियास्त्रों का प्रयोग करना होगा। ओह! इसने अग्नियास्त्रों का आह्वान किया है। मुझे शीतक को सूचित करना होगा। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे शीतफन, अब प्राण बचाकर भाग रहे हो। जैसे हम सर्पों की कमजोरी अत्यधिक ठंड है, वैसे ही तुम शीतनागों की कमजोरी अग्नि है। यही है सर्प गुफा। मुझे त्रिशूल प्राप्त करने के लिए भीतर जाना होगा। अचानक खच! ये क्या है? ये शीत पाता है विसर्पी, जिसके भीतर तुम्हारा रक्त जम जाएगा और तुम एक शीत प्रतिमा बनकर रह जाओगी। खचाक! मेरा रक्त जम रहा है, मेरा शरीर
निष्क्रिय हो रहा है। मैं अग्निबाण का संधान भी नहीं कर पा रही। हो देव कालजयी, माता कद्रू मेरी सहायता करे। चलो साथियों, निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का दंड इसे मिल चुका है। पड़ा, ये शीत बाधा से मुक्त कैसे हो गई? योगाग्नि द्वारा, जिसका प्रशिक्षण मैंने महात्मा कालदूत से प्राप्त किया था। अब हम तुम पर घातक शीतास्त्रों का प्रयोग करने के लिए विवश हैं और मैं तुम पर आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करने के लिए विवश हूं। ठहरो शीतक, यदि सर्प गुफा के समीप आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग हुआ तो हिमस्खलन हो जाएगा, सर्प गुफा नष्ट हो जाएगी और तुम भी जीवित नहीं बचोगी वीर सर्प कन्या। और यदि मैंने अग्नि अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया तो मेरा नागद्वीप नष्ट हो जाएगा। हम तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझे। मैं बताता हूं गुरु तुषारक, युवराज्ञी विसर्पी को अपने नागद्वीप की रक्षा के लिए महाकाल का त्रिशूल चाहिए। इसके लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं। युद्ध की नहीं तो फिर किसकी आवश्यकता है? परीक्षा की। यदि तुम्हें परमार्थ के लिए महाकाल के उस त्रिशूल की आवश्यकता है तो तुम्हें निश्चित ही यह त्रिशूल प्राप्त हो जाएगा। गुरु तुषारक, त्रिशूल प्राप्त करने के लिए मैं कोई भी परीक्षा देने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करूंगा विसर्पी। वो रहा महाकाल का त्रिशूल, महाशीत सुरक्षा कवच के भीतर। उस कवच का स्पर्श करते ही संसार की कोई भी वस्तु भंगुर होकर टूट जाती है। उसकी रक्षा शिव की तांडव शक्ति करती है। स्मरण रहे, इस क्षेत्र में किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग वर्जित है। मुझे स्वीकार है, शीत कवच का स्पर्श मुझे भंगुर बना देगा और मेरा प्रहार तुझे क्षण भंगुर। कौन? त्रिशूल का रक्षक तांडवक। एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ खाई। विसर्पी दोनों ओर से फंस चुकी थी। साएं साएं, इसके प्रहार तो चट्टानों को भी चूर चूर कर सकते हैं। इसके प्रहार उग्र से उग्रतर होते जा रहे हैं। सड़ाक सड़ाक साएं। तांडवक तीव्र गति से तांडव करता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा है। मुझे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। पड़ा। अब महाकाल का प्रलंकारी त्रिशूल विसर्पी के हाथ में था। तुम्हारा उद्देश्य पवित्र था, इसलिए यह त्रिशूल तुम्हें प्राप्त हुआ। स्मरण रहे, इसका प्रयोग तुम केवल एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही कर सकती हो। मेरा उद्देश्य केवल नागद्वीप की रक्षा करना है। विदा गुरु तुषारक। यशस्वी भव। नागद्वीप का आधार लेकर नागद्वीप लौट आई थी नागद्वीप की आधारभूत नायिका। आखिर महाकाल का त्रिशूल लेकर लौट ही आई है नागिन। डूबता हुआ नागद्वीप और उसकी रक्षा के लिए परेशान नागिन। ऐसा मनोरम दृश्य अम्बरीश ने पहले कभी नहीं देखा। विसर्पी की मुश्किल बढ़ाकर मैं अभी इसका और आनंद लूंगा। उफ, अचानक ये चक्रवात कहां से आ गया? ये समुद्र में भंवर उत्पन्न करके तीव्र गति से नागद्वीप को डुबो डालेगा। मैं यही तो चाहता हूं नागिन। तो ये चक्रवात तूने उत्पन्न किया है दुष्ट। मैं इसकी गति को रोक दूंगी और मैं अपने तीखे पंखों से इस चक्रवात को तेरी मृत्यु में परिवर्तित कर दूंगा। चक्रवात में तीव्र गति से घूमते पंख किसी शस्त्र की तरह विसर्पी पर प्रहार कर रहे थे। पीड़ा से कढ़ा उठी थी विसर्पी, पर उसने उस पीड़ा को अपने मस्तिष्क पर हावी नहीं होने दिया था। इस चक्रवात की तीव्र गति का लाभ उठाकर मैं नागद्वीप के आधार तक पहुंच सकती हूं। सर्र छपाक। अब मुझे नागद्वीप को आधार देना होगा। हे महाकाल के त्रिशूल, नागद्वीप को आधार प्रदान करो। सक्रिय हो चुका था महाकाल का त्रिशूल, नागद्वीप का आधार बनकर नागद्वीप की सतह पर स्थापित हो रहा था त्रिशूल। आखिर मैं नागद्वीप को बचाने में सफल हो ही गई। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? जो तेरी रक्षा कर सकता था और मुझे मृत्यु दे सकता था, उस त्रिशूल को तो तूने नागद्वीप का आधार बना दिया। मैं यही चाहता था कि तू नागद्वीप को डूबने से बचाने के लिए उस निषिद्ध क्षेत्र से त्रिशूल लेकर आए। इसीलिए मैंने नागद्वीप को डुबाया था। दुष्ट, ये सब तेरा षड्यंत्र था। भर्र,
हाँ नागिन, मुझे पितामह गरुड़ ने बताया था कि मेरी मृत्यु सर्प गुफा में स्थित उस त्रिशूल से ही हो सकती है जहां मैं कभी नहीं पहुंच सकता था। सन सनन सनन, ओह, तू आज अवश्य पहुंचेगा उस त्रिशूल के पास। अभी आधार स्तंभ का भूमि से स्पर्श नहीं हुआ है, क्योंकि भूमि पूजन शेष रह गया था, जो अब तेरी बलि के साथ ही संपन्न होगा। नहीं, जीवधारियों को अमर उनकी कीर्ति करती है, अमृत नहीं। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।